बिहार और झारखंड की सीमा के पास सूखी रेत और बबूल के पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, शादखाल। गांव में एक अजीब नियम था। शाम के 6 बजते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था। खिड़कियां अंदर से जकड़ दी जाती थीं। बच्चों को घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। यहां तक कि गांव के कुत्ते भी उस समय गलियों से गायब हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना बस स्टैंड था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लेकिन हर रात ठीक 6:17 पर वहां एक बस आती थी। ऐसी बस जिसे किसी ने दिन के उजाले में कभी नहीं देखा। गांव वाले उसे कहते थे आखिरी बस। यह डर 15 साल पहले शुरू हुआ था। एक रात गांव का किसान हरि यादव अपने खेत से वापस नहीं लौटा। अगली सुबह बस स्टैंड के पास उसके कपड़े मिले। कपड़े बिल्कुल सही हालत में थे। न खून, न संघर्ष के निशान, न कोई लाश, बस कपड़े। कुछ दिनों बाद दूसरा आदमी गायब हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार केवल कपड़े मिलते। लोगों को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सड़क पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग हर शाम 6:17 के बाद अपने आप खराब हो जाती थी, मानो कोई चीज खुद को रिकॉर्ड नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन गांव वालों ने फैसला किया कि अब सच जानना ही होगा। अमावस्या की रात चुनी गई। पूरे गांव ने अपने अपने घरों से निगरानी शुरू कर दी। कोई बाहर नहीं निकला। सभी लोग खिड़की की दरारों से सड़क को देख रहे थे। 6:17 हुए और तभी दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। लेकिन वह सामान्य इंजन की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डूबता हुआ आदमी सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। फिर धुंध के बीच से वह दिखाई दी। एक पुरानी बस, जंग लगी हुई, आधी जली हुई, और उसकी हेडलाइटें सफेद, बिल्कुल मृत आंखों जैसी सफेद। बस धीरे धीरे आकर बस स्टैंड पर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। गांव का एक आदमी महेश डर के बावजूद खिड़की से झांकने लगा, और जो उसने देखा उसके बाद वह कई दिनों तक बोल नहीं पाया। बस के अंदर दर्जनों यात्री बैठे थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे। किसी की गर्दन टूटी हुई थी, किसी का आधा चेहरा झला हुआ था, किसी की आंखें गायब थीं, और सबसे डरावनी बात, बस के अंदर बैठा हर यात्री गांव के घरों की तरफ देख रहा था, मानो उन्हें पता हो कि कौन कहां छिपा है। वे हिल नहीं रहे थे, पलक भी नहीं झपका रहे थे, बस देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अगले दिन गांव वालों ने पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें एक दबा हुआ सच मिला। करीब 20 साल पहले उसी सड़क पर एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। तेज रेत के तूफान में बस पलटकर एक गहरी खदान में गिर गई थी। शुरुआत में यात्री जिंदा थे, लेकिन बचाव दल 5 दिन तक वहां पहुंच ही नहीं पाया। 5 दिन बिना पानी, बिना भोजन, बिना उम्मीद। धीरे धीरे लोग पागल होने लगे। कुछ यात्रियों ने जीवित रहने के लिए दूसरों की हत्या कर दी। जब बचाव दल पहुंचा, तब तक बस के अंदर मौजूद सभी लोग मर चुके थे। सरकार ने मामला दबा दिया, लेकिन शायद मौत ने नहीं। गांव के बूढ़े पुजारी ने पुराने दस्तावेज पढ़े। फिर उसने एक भयानक बात कही। वे आत्माएं मरते समय अकेली थीं। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे उस बस में अकेले न रहें। भूख, प्यास, डर और पागलपन ने उनकी आत्माओं को बस से बांध दिया था। वे अब भी खुद को जिंदा समझते थे। उन्हें लगता था कि बस एक सफर पर है,
और सफर में सीटें कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए वे हर जीवित इंसान को बस में शामिल कर लेते थे। मारते नहीं थे, यात्री बना देते थे हमेशा के लिए। गांव का एक युवक था, अर्जुन। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक शाम वह जानबूझकर बस स्टैंड पर बैठ गया। 6:17 बजे बस आई। दरवाजा खुला, तभी बस के अंदर से एक छोटी लड़की की आवाज आई। भैया, मेरी मदद करो। अर्जुन का खून जम गया। वह आवाज उसकी चचेरी बहन की थी, जो कई साल पहले नदी में डूबकर मर चुकी थी। फिर दूसरी आवाज आई, उसकी दादी की, फिर उसके पिता की, फिर उसके बचपन के दोस्त की। सभी मर चुके लोगों की आवाजें। बस के अंदर बैठे यात्री धीरे धीरे खड़े होने लगे और मुस्कुराने लगे। अर्जुन भागा, लेकिन उसके पीछे यात्री नहीं दौड़े। उनकी परछाइयां दौड़ी, लंबी काली परछाइयां, जो सड़क पर रेंगती हुई उसके पैरों तक पहुंच गईं। पूरा गांव उसकी चीख सुन सका, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह बस उसके कपड़े छोड़ गई। कुछ साल बाद एक पत्रकार इस रहस्य की जांच करने आया। वह चुपके से बस के अंदर चढ़ गया, फिर कभी वापस नहीं लौटा। कई महीने बाद एक मुसाफिर गांव से गुजरा। उसने गांव वालों की बातों पर हंस दिया। जब बस आई तो उसने उसकी खिड़की के अंदर झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अंदर बैठे थे हरि यादव, महेश, अर्जुन, पत्रकार और गांव के बाकी सभी गायब लोग। सब चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन सबसे पहले एक सीट खाली थी, सिर्फ एक। और जैसे ही मुसाफिर ने उसे देखा, बस के सारे यात्री एक साथ उसकी ओर मुड़ गए, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। फिर बस के अंदर से सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजी, एक सीट अभी भी खाली है। मुसाफिर भाग गया, बस धुंध में गायब हो गई। लेकिन अगले दिन गांव वालों ने बस के अंदर एक नया चेहरा देखा। खिड़की के पास बैठा हुआ, डर से जमी हुई आंखें, वही मुसाफिर। चारों तरफ सन्नाटा। फिर अंधेरे में कहीं दूर इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है। धुंध के बीच 2 सफेद हेडलाइटें चमकती हैं। शादखाल की आखिरी बस आज भी चलती है।